Hello everyone, here I'm back in my video lecture and today we are going to discuss the pathological tension in muscles. बेसिकली नॉर्मली हमारे मसल्स होता है ना उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंशन तो होती है, ठीक है। नॉर्मल जैसे एक मसल नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पे नहीं है बल्कि उसमें माइनर टोन या टेंशन होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमारे पास क्योंकि हमें ये टेंशन रिक्वायर्ड है और इसी टेंशन को हम मसल टोन कहते हैं, ठीक है। ताकि हम अपने पोस्चर को मेंटेन रखें, हम बैलेंस को मेंटेन रखें, हम मूवमेंट की रेडीनेस में कोई दैट मीन्स कि हमें जब भी मूवमेंट चाहिए तो हमारे पास मसल्स इतने प्रिपेयर हों कि हम वो मूवमेंट परफॉर्म कर सकें। अब क्या होता है कि जब हमारा नर्वस सिस्टम इटसेल्फ डैमेज हो जाता है तो ये मसल टोन ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल बन जाती है, ठीक है। और उन एबनॉर्मल टोन्स को हम पैथोलॉजिकल टेंशन या पैथोलॉजिकल टोन्स कहते हैं मसल्स की, ठीक है। अच्छा, अब पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो होती है हमारे पास बेसिकली पैथोलॉजिकल मसल टेंशन होती यही है कि जब हमारे पास परसिस्टेंट एबनॉर्मल इंक्रीज आता है ना मसल टोन में, ठीक है। परसिस्टेंट हो और नॉर्मल हो इंक्रीज जब मसल टोन में आता है किसी भी डिसऑर्डर की वजह से जो नर्वस सिस्टम या नर्वस पाथवेज में होते हैं बेसिकली, तो हमारे पास मेजरली क्या आता है पैथोलॉजिकल मसल टेंशन होती है, ठीक। अब हमारे पास क्यों है ये, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल मसल टेंशन क्योंकि हमारे पास आपको पता है सिंपल एज दैट कि हमारे पास लीजन्स आ जाती हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और मेजरली आपको जिन एरियाज पे उन्होंने बताएंगे ना, ठीक है, हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। हायर मोटर सेंटर्स, ठीक है। हायर मोटर सेंटर्स की उन्होंने बात की थी, मोटर पाथवेज जो कनेक्ट करते हैं आपकी किस चीज़ को, बेसिकली ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। आपके पास उन्होंने बताया है कि नर्वस पाथवेज जो हमारे पास कनेक्ट करते हैं ब्रेन को स्पाइनल पाथवेज के साथ, ठीक है। और पाथवेज जो नॉर्मली कंट्रोल करते हैं स्पाइनल आर्क को ऑल आर इफेक्टेड, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास अब नॉर्मल स्टेट में भी हमारे पास आ रहे हैं और नॉर्मल स्टेट में भी आ रहे हैं, ठीक है, दोनों। हमारे पास अगर मोटर पाथवे जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करें और जो नॉर्मली रिफ्लेक्स आर्क है ना, ठीक है, उसका जो पाथवेज है वो भी सारे, ठीक है, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास आपको पता है सिंपल पाथवे क्या है कि हमारे पास ब्रेन सेंड करता है इनहिबिटरी सिग्नल्स ताकि हम रेगुलेट कर सकें मसल टोन को। अब क्या होता है ये पाथवे जब डैमेज हो जाता है ना तो ये इनहिबिशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी ओवर एक्टिव हो गया, मसल भी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चला जाता है हमेशा बहुत टाइम ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ ना कि हमारे पास मैं कहती हूँ कि हम कोई भी मूवमेंट करते हैं ना, हम कप को उठाने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जब वो कप उठाने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो मूवमेंट हम जब शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वापस हमने कप को उठाया, ठीक है, चाय पी, जो भी चीज़ पी आपने, कॉफ़ी वगैरह, ठीक है, पी के आपने वापस रखा, ठीक है। और जब वापस रखा तो इनहिबिटरी कंट्रोल हमारे पास था और इनहिबिटरी आप उसको पता था कि मूवमेंट को इनहिबिट करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि उसको वापस उस स्टेट में लेके जाना है ताकि हमारे पास कप को हम वापस रख सकें। अब इनहिबिटरी कंट्रोल जब लॉस होता है ना तो क्या होता है कि जब आपने दैट मीन्स की कॉन्ट्रैक्शन की थी ना मसल की कप उठाने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्शन वापस नहीं हो रही है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह रहा है मसल, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्शन में ही रह रहा है, इनहिबिशन नहीं है उस मसल की, ठीक है। सो दिस इज हाउ हमारे पास मेजरली इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं ना वो बेसिकली अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इन्हीं पेशेंट्स में स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं आपके पास आफ्टर दैट के हमारे पास इसके साथ साथ आपको पता है जैसे हमने बात की कि एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आपके पास मसल रह रहे हैं, ठीक है। अब आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन होता है ना, ठीक है, डैमेज जब भी उसका आएगा तो हमारे पास वो रिमूव कर देता है ब्रेन के कंट्रोल सिस्टम को ओवर रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अब हमारे पास जब ब्रेन का कंट्रोल हमारे पास रिफ्लेक्सेस पे ख़त्म हो रहा है या बहुत ज़्यादा उसका कंट्रोल नहीं रह रहा तो वो क्या करेगा मसल की टोन को इंक्रीज कर देगा। और ये मसल की टोन हमारे पास कहलाती है 3 टाइप्स में, ठीक है। इंक्रीज मसल टोन हमारे पास 3 टाइप्स में कहलाती है। हम इसका कलर चेंज करके हाईलाइट कर दें ताकि आपको आइडिया हो सके। सिंपल इज दैट कि जब हमारे पास ब्रेन के डैमेज हो रहा है ना, आप सिंपल वर्ड्स में याद रखो अगर मोटर न्यूरॉन सेंटर्स नहीं याद रखते हैं अभी, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डैमेज होने की वजह से हमारे पास एक मसल जो टोन थी ना जो नॉर्मल बैलेंस रह रही थी वो मसल टोन अब अफेक्ट हो गई है, ठीक है। अब वो मसल टोन नहीं रही है, ठीक है। अब वो मसल टोन इंक्रीज हो गई है, ठीक है। जो नॉर्मली मेरे एक मसल को काम करने के लिए नॉर्मल टोन थी वो नहीं रही है, अब वो इंक्रीज हो गई है कि अब नॉर्मल स्टेट में चली गई है और वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। हाइपरटोनिसिटी, स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी।
हाइपरटोनिसिटी होती है जब हमारे पास इंक्रीज आता है मसल टोन का बियॉन्ड नॉर्मल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मसल टाइटनेस की तरफ चले गए हैं, रेजिस्टेंस आ रही है पैसिव मूवमेंट में, दैट मीन कि पेशेंट पैसिव मूवमेंट नहीं सही से कर सक रहा है, रुकावट सी महसूस हो रही है, मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। ये जैसे स्ट्रोक के, ब्रेन इंजरी के, स्पाइन कॉर्ड की लीजन्स होती है ना, उन पेशेंट में हाइपरटोनिसिटी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है हमारे पास स्पास्टिसिटी। अब आप कहोगे कि तो हाइपरटोनिसिटी जो थी ना, वो बेसिकली आपने याद रखना टोन जब हमारे पास बियॉन्ड नॉर्मल जा रही थी। स्पास्टिसिटी में ये होता है कि वेलोसिटी डिपेंडेंट इंक्रीज आता है मसल में, ठीक है। दैट मीन कि जितना ज़्यादा फास्ट मसल को आप स्ट्रेच करोगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक है। दैट्स वाई स्पास्टिसिटी को तोड़ने के लिए हम बेसिकली स्लो मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं। स्लो आप काम करते हो या मसल को आहिस्ता आहिस्ता से स्ट्रेच करवाते हैं, ठीक है। सो मेजरली स्पास्टिसिटी वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, जितना तेज आप इसको स्ट्रेच करोगे उतनी तेज रेजिस्टेंस आपको फील होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, मैं उस पेशेंट को एल्बो की फ्लेक्जन से एक्सटेंशन में लेके जाना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर तेजी से इसको करूँगी तो मुझे इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी कि वो सीधा नहीं होगा उसका बाजू, लेकिन वही मूवमेंट अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगी तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता लूजनेस ही फील होगी। नो डाउट स्पास्टिसिटी बहुत स्वेयर होती है इन पेशेंट्स में, आप एकदम से एक्सटेंशन में नहीं लेके जा सकते। लेकिन एक सेल्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे पास हम स्पास्टिसिटी को कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें होता ही ये है कि स्ट्रेस रिफ्लेक्स ज़्यादा हो गया, मसल की स्टिफनेस आ जाती है, क्लास 9 का फिनोमेना आता है, वो आप लेटर ऑन पढ़ोगे, ठीक है। फिर डिफिकल्टी आती है कि जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं वो नहीं कर सक रहा होता पेशेंट, और सबसे ज़्यादा स्पास्टिसिटी स्ट्रोक के पेशेंट्स में पाई जाती है। सेकंड हमारे पास एमएस के पेशेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन है, उसमें पाई जाती है। सीपी चाइल्ड में भी पाई जाती है, सेरेब्रल पाल्सी जिन बच्चों को होते हैं ना, उनमें भी बेसिकली स्पास्टिसिटी पाई जाती है, ठीक है। सो मेजरली ये कॉमन कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है लास्ट में रिजिडिटी। रिजिडिटी एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होती है जो पैसिव मूवमेंट में भी आती है और थ्रू आउट द रेंज आती है। दैट मीन्स प्लास्टिसिटी हमने कहा ना, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, जितनी ज़्यादा है कितनी आई। रिजिडिटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें हमेशा से रेजिस्टेंस रहेगी, ठीक है। उसमें कोई आपको पैसिव कोई स्पेसिफिसिटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पैसिव मूवमेंट भी अगर आप पैसिव मूवमेंट क्या थी, मैं करा रही एज अ थेरेपिस्ट में पेशेंट के पास जब मूवमेंट करा रही है तो पैसिव मूवमेंट थी। अब अगर मैंने उसमें मूवमेंट कराई और उसको हमेशा उसकी पूरी मूवमेंट में, दैट मीन मैं एल्बो के फ्लेक्चर से एक्सटेंशन में लेके जा रही हूँ तो कॉन्स्टेंटली मुझे रेजिस्टेंस फील हो रही है, चाहे वो स्पीड ज़्यादा है कम है जैसी भी है, ठीक है। उसमें कोई लेना देना नहीं है स्पीड का, तो हमारे पास क्या थी स्पास्टिसिटी है, और ये स्पीड ऑफ मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करती। स्पेसिफिकली हमारे पास रिजिडिटी जो होती है ना, वो पार्किंसंस के पेशेंट में होती है, ठीक है। और उसको डिस्क हॉल पाइप और कॉग्नियल रिजिडिटी पे डिवाइड करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स में। उनके इस लेवल पे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना जरूरी था, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि हाइपरटोनिसिटी, स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी कॉमन कॉमन कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। तो मेजरली हाइपरटोनिसिटी जब हमारे पास नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होगी, स्पास्टिसिटी जब हम मूवमेंट में बहुत स्पीड तेज कर रहे ना, तब हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा। रिजिडिटी में कंप्लीट हमारे पास रेजिस्टेंस है पूरी मूवमेंट के अंदर अंदर, ठीक है। सो मेजरली ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आफ्टर दैट क्या आपको ये चीज़ याद रखनी है, टेम्परेरी रिडक्शन जो होती है ना टेंशन में अफेक्टेड एरिया की, ठीक है। उसमें सिंपली इज दैट कि हमारे पास सूटेबल मीन्स होता है प्रमोट रिलैक्सेशन करने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या हुआ कि टेम्परेरी रिडक्शन आ रही थी टेंशन में अफेक्टेड एरियाज के कुछ केसेस में, और वो कैसे करते हो, जब हम डिफरेंट तरह से प्रोसीजर्स अप्लाई की, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरह से टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, कुछ प्रमोट कर सकते हैं कुछ लेवल ऑफ रिलैक्सेशन को, और ये अलाउ करता है हमारे पास री एजुकेशन ऑफ एनी फंक्शनल एक्टिविटी, ठीक है। दैट मीन्स कि हम दोबारा से फंक्शनल एक्टिविटी की तरफ अगर वापस लेके जाना चाहते हैं तो वो इस बेस पे जाते रहिए। सो दैट मीन टेम्परेरी रिडक्शन जो मसल टेंशन में आ रही थी, वो सिर्फ सूटेबल मेथड से हम हेल्प करते हैं ताकि हम प्रमोट कर सकें रिलैक्सेशन। दैट मीन्स कि मैं सिंपल बताऊंगा, न्यूरोलॉजिकल डैमेज है और वो रिमेन रहेगा, लेकिन फिजियोथेरेपी की टेक्निक अगर आप यूज़ करते हो तो मसल की टोन को आप डिक्रीज कर सकते हो। दैट मीन्स कि मैंने दिमाग को तो नहीं ट्रीट किया ना, मैंने सिंपल इज दैट नर्वस सिस्टम पे तो टारगेट नहीं किया, लेकिन मेरा क्या था कि डिक्रीज कर सकते हैं फिजियोथेरेपी की टेक्निक से उस मसल टोन को ऑटोमेटिकली। उसमें मेजरली बहुत सी चीज़ें आती है, प्रॉपर पोजिशनिंग होगी, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और स्लो पैसिव स्ट्रेचिंग, जेंटल रिदमिक मूवमेंट्स, बहुत सी टेक्निक्स है, ठीक है। फंक्शनल मूवमेंट्स भी आती हैं, फंक्शनल मूवमेंट की ट्रेनिंग भी होती है, तो सारी चीज़ें ही उसमें आ जाती है। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन से दैट के पैथोलॉजिकल जो टेंशन है ना हमारे पास मसल में, ठीक है। सो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह हम इनको बाद में लेटर ऑन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज़ जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट पैथोलॉजिकल टेंशन इन मसल्स, ठीक है। So this is all for today's. For the next lecture, we are going to discuss the basic texture